morning dear students. I hope you are safe at your home. हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा है पैसिव कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा डिपेंड हमारा टेंस पे है और टेंस को सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस कर लिया। असर्टिव सेंटेंस के जो रूल होते हैं वो सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे असर्टिव का खुद का हो, नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंपेरेटिव में, पूरे के पूरे रूल जो है असर्टिव सेंटेंस के ही यूज होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे टेंस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लग जाते हैं। जैसे नेगेटिव में है कि डू नॉट आ गया तो इज एम आर नॉट लगाया, डज नॉट आ गया तो उसमें से जो है हेल्पिंग वर्ब इज नॉट लगा दी, क्योंकि हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब तो केवल 8 दी हुई है। इज, एम, आर, was, were, been, being और be। इन 8 हेल्पिंग वर्ब को टेंसेस के अकॉर्डिंग एंड सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें उसमें यूज करना है। प्रेजेंट टेंस इज एम आर, पास्ट टेंस वॉज वर। थोड़ा सा ब्रीफली मैं पहले वाले जो लेक्चर हम कर चुके हैं उनको एक बार रिपीट कर रही हूं। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब नजर आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाने हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है यस नजर आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाने हैं। अगर सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट है तो वही हेल्पिंग वर्ब इज नॉट और आर नॉट, एम नॉट लगेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि डू हमारे स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमें इज एम आर ही हमारे को स्टार्टिंग करने हैं, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे हमें स्टार्ट करना है। डू है तो फिर आर से स्टार्ट हो जाएगा, आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है उसमें। अगर हमारा सेकंड फॉर्म आई हुई है, सेकंड फॉर्म में हम पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगाएंगे। अगर पहले से ही हमारा कंटिन्यूस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर पहले से आई हुई है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम बीन और लगाएंगे। इसी के साथ जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, कंटिन्यूस टेंस दोनों में हम ऐसे ही करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम जो हेल्पिंग वर्ब हमारे को दी हुई है इज एम आर, उसमें बीइंग लगा देंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे को दी हुई है वाज वर, उसमें बीइंग लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आनी है, चाहे वो हमारा कोई भी सेंटेंस हो। प्रेजेंट का अगर सिंपल सेंटेंस भी है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट का है, तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें एक पॉइंट तो हमारे को अच्छे से हमारे माइंड में बिठाना है कि हमारे को इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एक पॉइंट ये जो सभी में चलेगा, एक पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, ये सभी में चलेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी को ये दी हुई है। प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वर, परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब बीन आएगा, क्योंकि हैज, हैव और हैड अगर हेल्पिंग वर्ब हैं तो एक प्रॉब्लम तो हमारी पहले से सॉल्व हो जाती है कि जहां पे भी परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो हमें ये तो चीज करनी नहीं है, वो तो एज इट इज हमारे को अपने उसमें लिख देनी है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, जब हैज हैव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे बीन। कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाएंगे, और मॉडल एक्सिलरी जो है, मॉडल 13 मॉडल, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब बी लगाएंगे। इससे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस कर लिया। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में जहां डू नॉट, डज नॉट आ जाए वहां इज एम आर नॉट आ जाएंगे, जहां हैज नॉट, हैव नॉट आ जाएंगे वहां हैज नॉट बीन या हैज बीन नॉट ये आ जाएगा, क्योंकि जो सेंटेंस हमारा है उसी के अकॉर्डिंग हमारे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मॉडल है तो मॉडल के साथ भी आ जाएगा, नॉट उसके साथ हम जोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नहीं,
और नोट लगाना कंपल्सरी है। असर्टिव सेंटेंस हमने कर लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कर लिया, और अब आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस है ऑर्डर, कमांड, सजेशन, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। इसमें वर्ब जो है क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। हेल्पिंग वर्ब तो हमारे असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, चाहे वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे हमारा असर्टिव सेंटेंस हो, सभी में टेंसेस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब हमारे को दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमारे को इन पैसिव कंस्ट्रक्शन को बनाना है। अब आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, कमांड, सजेशन वगैरह। इसके लिए वर्ब, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, और इसमें मोस्टली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है यू होता है। इसको बनाने के लिए रूल जो हमारा है वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हमें सब में बनाना है। एक्टिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला, हमारे जो पैटर्न है वो है कि जब भी हमारे पास, जैसे मैं बोलती हूँ कि सिट डाउन, सिट डाउन क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, उसमें यू जो है, हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि यू सिट डाउन, यू कम हियर। डायरेक्ट हमारा वर्ड जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर इनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी यूज होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब बी यूज होगी। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने एक एग्जांपल दिया, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। सबसे पहले तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, तो इसमें ये दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, पोस्ट क्या है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं, तो होगा क्योंकि स्टार्ट हमें करना है लेट से, तो लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बी, और पोस्ट की थर्ड फॉर्म होगी पोस्टेड। आई रिपीट माई पॉइंट, हमने एग्जाम्पल में लिया पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट क्या है, कार्य करना, मेन वर्ब, दिस लेटर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, लेकिन हमारा पैटर्न क्या कह रहा है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें लेट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट करना है, हमने लेट से स्टार्ट कर लिया, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो हम दिस लेटर लेके आ गए। हेल्पिंग वर्ब, इंपेरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बी लगेगी, बी लगाया, और पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, ये कर दिया। एक रूल तो हमारा ये होता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट्स अलग अलग पैटर्न होंगे। फर्स्ट रूल लेट से स्टार्ट करने वाला, कई वर्ड्स आएंगे, कई सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिन्हें हम डू से स्टार्ट करेंगे, कई ऐसे आएंगे कि जो हमारे सेंटेंस में डोंट आ जाता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कई ऐसे होंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हैव लगा हुआ होगा, उसको हम किस पैटर्न के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, डू नॉट जहां होगा वहां हम डू की जगह क्या लगा देंगे, लेट नॉट। अगर हमारा सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है कि मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, तो हमारा डू नॉट से स्टार्ट होता है।
तो उस डू नॉट को चेंज करेंगे हम, कन्वर्ट किस में कर देंगे, लेट नॉट। पैटर्न देखिए इसका, डू नॉट प्लस वर्ब की वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे सेंटेंस का पैटर्न होगा। एक्टिव का पैटर्न है डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स हम डू की जगह लगाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट को, डू को लेट में चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, लेकिन पैटर्न क्या है इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए, डू नॉट अब्यूज राम। डू नॉट की जगह क्या बन जाएगा, लेट नॉट। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, हम ऐसे सेंटेंसेस को दो तरीके से इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पहला है लेट नॉट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आता है, लेट नॉट राम। जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वो बन गई हमारी बी। अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, एक पैटर्न तो ये बनेगा। दूसरा है लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के सिंपल के दो पैटर्न आपको यहां बताए हैं, इसके 3-4 और हैं, एक एक की बात करते हैं। आप इनको ध्यान से करना, अगर थोड़े से भी कंफ्यूज हुए तो आप इसको गलत कर सकते हो, इसलिए प्लीज इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये आपकी मिस्टेक होगी। फिर इनको ध्यान से अलग अलग समझो कि कौन से पॉइंट से स्टार्ट जब हमारा सेंटेंस होता है तो हमें किस तरह से उसे सॉल्व करना होता है। फर्स्ट आपका अगर सिंपल है तो लेट से स्टार्ट होता है, डू नॉट यानी इट मींस नेगेटिव सेंटेंस है तो भी लेट नॉट, डू नॉट को लेट नॉट, वाज नॉट को उसमें चेंज, डिड नॉट को लेट में चेंज कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा 2 पॉइंट इसके। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका, यदि हमारे सेंटेंस में सेंटेंस जो है डोंट से स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस में डोंट से पहले, यदि हमारा सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है और उसी सेंटेंस में डोंट से पहले प्लीज और काइंडली वर्ड्स हों, तो प्लीज और काइंडली वर्ड को हटा करके हम इस तरह से यू आर रिक्वेस्टेड, नॉट, और पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज, जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर देना है। अगर सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है और डोंट से पहले प्लीज और काइंडली वर्ड यूज होते हैं तो हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड। एक चीज इसी के साथ एक चीज और देख लीजिए, अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी इसी तरह से यूज होता है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट और पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज। फिर है जैसे प्लीज डोंट टच मी, डोंट से पहले प्लीज वर्ड यूज हो गया, क्योंकि मैंने आपसे बात करी थी कि अगर हमारे सेंटेंस में प्लीज और काइंडली वर्ड हो तो हमें क्या करना है, तो प्लीज और काइंडली वर्ड को हम हटा देंगे, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज डोंट टच मी, अब इसमें क्या कह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को टच मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके फीलिंग्स को, उसके कि वो कहना क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे को लगाना है। उसमें डोंट रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड और यू आर कमांडेड टू, इसमें ये हो गया। फिर है इसका प्लीज डोंट टच मी का बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, डू हटाया, काइंडली हटाया, नॉट टू टच मी, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो एज इट इज आ जाएगी और उसमें जो मेन वर्ब का जो काम करेगी रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड, ये सारे इसमें आ जाएगा।
अब है ये हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है। यदि हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है कि जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट, तो उसमें पहले लेट लगाया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद प्ले का प्लेड बाय मी, ये सेंटेंस बना। अब है अगर हमारा सेंटेंस लेट अस और लेट से स्टार्ट, लेट नहीं बोला है, ओनली लेट बोला है, लेट्स और लेट अस तीनों अलग अलग पॉइंट में है। यदि हमारा सेंटेंस लेट या लेट से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने लिखा लेट अस गो टू पिकनिक, तो इसका बन जाएगा वी शुड गो टू पिकनिक। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा रीड, इसमें ना सब्जेक्ट दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट दिख रहा है। रीड क्या है? ऑर्डर देना है या सजेशन दे रहा है? ऑर्डर तो नहीं दे सकते, सजेशन है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? यू आर सजेस्टेड टू रीड। इस तरह से ये पॉइंट हमारे पूरे होते हैं। अब अगर एक पॉइंट और है, हमारे सेंटेंस में अगर गोइंग टू वर्ड आया हुआ है, तो गोइंग टू जहां भी आता है वो अपने जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो गोइंग टू को उसी के अकॉर्डिंग इज एंड आर के अकॉर्डिंग हमारे को चेंज करना है। ये बीच का थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, अब बताया आप लोगों को। यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर कमांडेड। टू, इनके बाद में टू जरूर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब हमारे एक थोड़ा सा एक टॉपिक और है, इसका तो हो गया कौन सा पॉइंट किससे स्टार्ट होता है, हमें ये करना है। हमारे सेंटेंस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। अनइम्पोर्टेंट जहां सब्जेक्ट होते हैं वहां बाय का यूज नहीं होता है। जहां अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वहां बाय का यूज नहीं होता है। और वह अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं मैं लिखती हूं अभी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स सब्जेक्ट कहा जाता है, इनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मीन्स इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसे हम पैसिव कंस्ट्रक्शन जब बनाते हैं तो लिखा नहीं जाता है। और जहां अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वहां बाय भी यूज नहीं किया जाता। बाकी पैटर्न तो सारा वही रहेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर सब्जेक्ट में जब इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। वो वर्ड्स है दे, पीपल। पीपल में ऑल पीपल जो वर्ड है वो अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन सम पीपल, मैनी पीपल ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये सब्जेक्ट में आएगा। ऑल ऑफ देम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। someone unimportant, somebody unimportant, everyone, everybody, one और एक चिल्ड्रन। ये जो वर्ड्स है अनइम्पोर्टेंट है, इनका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते हुए हम यूज इन वापस नहीं करेंगे। जैसे इसमें लिखा पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट हमारा अनइम्पोर्टेंट, तो इसका बनाएंगे वही तरीका, सारा वही रहेगा। तो बनेगा टी, ऑब्जेक्ट है इसका, टी सिंगुलर है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। पीपल टेक, इट मीन्स हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो इसके लिए आ जाएगा इज। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। बाकी जो एडवर्ब हैं ये ऐसा का ऐसा हम लिख देते हैं। एक बार वापस देख लीजिए, इसमें पीपल वर्ड जो है अनइम्पोर्टेंट है। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते हुए वापस नहीं लिखते हैं। तो इसमें पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, या इन द मॉर्निंग क्या है,
एडवर्ब है, तो एडवर्ब तो कोई चेंज होगा ही नहीं। इसमें सबसे पहले हम लेके आए इसको टी को, टी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक टुक टेकन टेकन, और ये आगे का वर्ड ऐसा कैसा लगा दिया। अब हमने इसमें ना तो हमने पीपल वर्ड लगाया और ना ही बाय यूज किया। और देख लीजिए अब मैनी पीपल क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें तो हमारे को एज इट इज जो पहले हम जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं वैसा का वैसा लगेगा। ये आएगा मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो टी इज टेकन बाय मैनी पीपल इन द मॉर्निंग। समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम, इन द रूम क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है, तो इसमें बनेगा समवन को हमें छोड़ देना है, वो नहीं लगाना है, तो यू आर, क्योंकि ये देखिए यू, तो यू के आस जब हम यहां पे हमारा कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज वेटिंग क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ये आएगा आपका यू आर, यू आर। अब हमारे कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है हमारे को, बीइंग, तो हमने लिखा यू आर बीइंग, वेटिंग का क्या बनेगा वेटेड, और इन द रूम। हमने इसको इस पॉइंट को हटा दिया है सेंटेंस में से, बाय भी यूज नहीं किया है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिनमें ये आ जाता है somebody, someone, somebody, everyone, everybody, all of them, और all people, या फिर only people, they, ये सारे के सारे वर्ड हमारे अनइम्पोर्टेंट होते हैं और इनमें हम उसको पैसिव कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें वापस नहीं लिखते हैं और ना ही हम बाय का यूज करते हैं। आज हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन पॉइंट पूरा हो गया। टॉपिक जो चल रहा था वॉइस या एक्टिव वॉइस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस या फिर एक्टिव पैसिव, कोई भी आप ले लीजिए इसमें, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो रूल्स को ध्यान से देखना, मैं एक्सरसाइज आपको सेंड कर रही हूं, उनमें आप अपना प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशन दूसरे दिन मैं भेजती हूँ, उसमें आप देखो, जहां समझ में नहीं आया आप लिख तो सकते हो ना, कमेंट में लिख सकते हो कि मैम हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है, या हाँ ये इस तरह से पढ़ाया गया है, या अच्छा है या बुरा है, जो भी है आप उसमें अपना व्यूज लिख सकते हो। आपका ये टॉपिक पूरा हुआ, अब दूसरा हमारा स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें अपनी पसंद से करना है तो वैसे बता दो मुझे, या फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर आर्टिकल, छोटा सा टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।